आपके नेता जिस तरीके से पूरे बिहार में माहौल बनाए हुए हैं, उस तरीके से कहीं न कहीं जहानाबाद में सुदय यादव का विरोध दिख रहा है, इस पे कैसे क्या कहें? देख लीजिए, मतलब ऐसा हम इसको मतलब उस रूप में नहीं लेते हैं, निगेटिव रूप में हम नहीं लेते हैं। कुछ वर्कर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक ना, उनके मन में इस तरह की बात है। लगातार हम क्षेत्र में हैं और आम मतदाताओं का स्नेह और सहयोग है ना व्यापक मिल रहा है। आप मतलब जो परसों की घटना है 16 तारीख की, उसके संदर्भ में आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि ऐतिहासिक जन सैलाब था और उसमें कोई मतलब जहां 10-20 हजार की भीड़ हो और 10 लोग विरोध करे तो हम उसको बहुत निगेटिव नहीं लेते। लोकतंत्र है और लोकतंत्र की वही खूबसूरती है। हो सकता है कि उन 10 लोगों के जो मन में हमसे उम्मीद रही होगी उस पे हम खरा नहीं उतर पाए होंगे, लेकिन जो वहां जन समूह था वो पूरे के पूरे हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को सुनने के लिए आया था और सुन रहा। पूरे जोश खरोश के साथ जिस तरह हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी संवाद कर रहे थे वो काबिले तारीफ थी। और हमारा तो है भाई कि वही लोग जब हम दोबारा फिर चुनाव मैदान में आएंगे तो वही लोग फिर जिंदाबाद भी करते हैं और चुनाव भी जिताते हैं। यानी कि ये विरोध कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से विरोध है, कुछ लोगों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। मतलब हम बताए ना कि जो लोग 5 साल झंडा धोते हैं ना, उनके मन में भी जिज्ञासा होता है, उनके मन में भी होता है कि हम एमएलए एमपी हों, तो मतलब वो इस तरह का अपना चूंकि राजनीतिक मूल्यों को बहुत नजदीक से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसा। नहीं तो हम लोग तो भाई राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव के कार्यों में विश्वास रखते हैं और हम लोग पूरी मजबूती से जहानाबाद ही नहीं पूरा मगध कमर कस के तैयार है। 25 में जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है उसमें हम तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार का बागडोर सौंपे। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार होगा, जितना जोश खरोश के साथ हम अपने जब स्वयं चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह मेहनत करते हैं, उसी तरह हम दूसरे के लिए भी मेहनत करते हैं। इसलिए हम उसको सकारात्मक रूप में लेते हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था कि जहानाबाद वासियों नीतीश कुमार को जो है इस बार उखाड़ फेंकना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मतलब ये तेजस्वी यादव जी जनता का जो मूड है, जनता का जो मन है, उसको टटोले हैं। वो अपने नहीं कह रहे। बिहार की जनता, बिहार की आवाम परिवर्तन के मूड में, इसीलिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को जोश भरने के लिए बात बोलते हैं। बिहार अधिकार यात्रा से सर तेजस्वी यादव को क्या फायदा मिलने वाला? देख लीजिए, ये लोकतंत्र की एक मतलब ये सुखद संदेश है, ये परिभाषा है कि आप जब सदन में नहीं है, माने सरकार में नहीं है, तो आपको सड़क पे रहना है। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसको बखूबी अपनाया है और हम समझते हैं लगभग 1 बरस से पूरी मजबूती से कई यात्राएं, कई इशू को लेकर के जिलों में, और आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे राज्य में सैनिक शहीद हुए, उन लोगों के सम्मान में एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव तक जितना भी मतलब हमारा वर्कर लोग जो इंडिया गठबंधन का जो वर्कर है सब, उसमें
जहां जहां लोग मतलब बीमार हुए, ये हुए, तो उनके हालचाल भी लेने उनके गांव गए। हमारे यहीं 3-4 बार आ चुके। एक साल में हम समझते हैं कि लगता है कि 5 बार जहानाबाद आ चुके। तो ये मतलब उनका लगातार चल रहा है और इससे इंडिया गठबंधन को काफी मजबूती भी मिल रहा है। जहानाबाद में सर तेजस्वी यादव 4 से 5 बार आए हैं और काफी जो है आपने भीड़ जो है जमाने का काम किया है, उसके बावजूद भी आपको जो विरोध क्यों हो रहा है सर? नहीं, हम तो बताए, तो हमने तो पहले ही इस सवाल का जवाब दिया आपको कि भाई वो लोग जो 5 साल पार्टी का झंडा धोते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद करते हैं, उनके मन में भी रहता है कि हम विधायक बने, ठीक है ना। तो उनके मन में विधायक है, तो सुदय यादव को, चूंकि सुदय यादव पूरे मतलब जो नेता का निर्देश होता है, पार्टी का जो मतलब गाइडलाइन है, उसके हिसाब से क्षेत्र में रहता है, तो कोई और हिसाब से कोई उनको इशू नहीं मिलता है, समझ गया कि नहीं। तो मतलब हुआ कि भाई चलिए हम यही कह के कि सुदय यादव हटाओ, जहानाबाद बचाओ, ये कह के ही हम अपनी उपस्थिति दर्ज करें। लेकिन सुदय यादव जी, एनडीए के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो विरोध है ये सुदय यादव का विरोध नहीं है। अगर मसौढ़ी में हो रहा है तो ये रेखा पासवान का विरोध नहीं है, ये पूरे जो है कि महागठबंधन का विरोध है। और उनके विरोध जो है कि तेजस्वी यादव का विरोध है, तेजस्वी यादव के समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देख लीजिए, हम इसको उस रूप में नहीं देखते हैं। अभी एनडीए के नेता लोग तो भाई मतलब एनडीए के नेता लोग के सामने वो हमारे बारे में नहीं ना बोलेंगे, हैं? हमसे तो एनडीए के नेता लोग चुनाव लड़े हैं ना भाई, दुदुगो, और बहुत मजबूत नेता लोग चुनाव लड़े हैं। उनके सामने तो हम भाई मतलब बहुत जूनियर बच्चा कहिए, उनके सामने हम हैं। इसके बावजूद भी हमारा मार्जिन देखे है ना, तो इसलिए वो लोग हमको टारगेट थोड़ी करेंगे। जब बोलेंगे तो हमारे नेता के बारे में बोलेंगे, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। जैसे ही टिकट का घोषणा होता है, सारा विरोध खत्म हो जाता है और वही लोग अगली पंक्ति में आकर के सुदय यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और फिर वही इस बार तो आप समझ लीजिए कि इस बार तो और पिछले बार से मतलब बड़ा अंतर होने वाला है चुनाव में। इस बार जो है कि सुदय यादव अपने चुनावी मुद्दा को लेकर, क्या कुछ चुनावी मुद्दा होगा जनता के बीच, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के जाएंगे? देख लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो है कि सबसे बड़ा जो इशू है उनका, जो मतलब बेरोजगारी का जो इशू है, उनका जो पलायन रोकने का जो इशू है, और मतलब सरकार बनने पे जो माई बहन मान योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है ना, और जो सरकार के अधीन जितने भी काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन है उसका मानदेय बढ़ाना, तो ये सब उनके दिमाग में है। ये मतलब चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा। आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो जहानाबाद को आप किस तरह से सुधार करेंगे और किस तरह से यहाँ पे जहानाबाद में आप राजनीति करेंगे? आपको मैं बता दूं, एक कुशल जनप्रतिनिधि का दायित्व सिर्फ विकास ही नहीं है। एक कुशल जनप्रतिनिधि का सबसे पहला दायित्व है कि अपने इलाके में जो सामाजिक समीकरण है उसको बरकरार रखना, उसको ताकत देना। उसमें हम ही नहीं, हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी लगातार इसको मतलब मजबूती दिया है, लगातार इसको स्थापित रखा है और उनके कारवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं भी मतलब आप शहर में घूमिए, व्यवसायियों के बीच में जाइए, अल्पसंख्यकों के बीच में जाइए, समझ गए कि नहीं, तो मतलब आपको लगेगा कि एक कुशल जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, जिसका निर्वहन सुदय यादव कर रहा है।